हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेडियस एकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जनरल ओवरव्यू लेते हैं कॉन्टिनेंट का, कंट्री कितने हैं, क्या फिजियोग्राफी है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है 200 प्रश्नों का जो इम्पोर्टेंट PYQ जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग रैपिड रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे, ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट को आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसमें 200 जो है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को समाहित किया गया है। और यह क्विक रिवीजन या कह सकते हैं कि रैपिड रिवीजन सीरीज़ है, जिसमें हम रिवाइज करते हैं, बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, वैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं, है ना। ओवरव्यू लेंगे हम सबसे पहले कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसके अगर आप देखेंगे साउथ में मेडिटेरियन सी है, और जो है वेस्ट में जो है इसके अटलांटिक ओशन है, और नॉर्थ में इसके आर्कटिक जो है ना, आर्कटिक सागर है, नॉर्वेजियन सागर है, यहाँ पे बाल्टिक सागर है। ठीक है, और ये बोथनिया की खाड़ी है, ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, और इसके जो है ईस्ट में जो है यहाँ पे यूराल पर्वत है। ठीक है, तो यूराल पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे यूराल पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसकी बाउंड्री बनाती है। अगर अफ्रीका से अलग किससे होता है तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा। ठीक है, और एशिया से जो है यहाँ पे मरमरा सागर है, और यहाँ पे बॉस्फोरस स्टेट है, यहाँ पे डार्डेनल्स स्टेट है, वहाँ से अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पे कासेसस अभी हम लोग फिजियोग्राफी में देखेंगे। ठीक है, तो कासेसस जो है यहाँ पे पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप में देखते हैं कि ये स्पेन है ना, पुर्तगाल है, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे बेल्जियम है, यहाँ पे नीदरलैंड है, ये आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, और इसी में जो है ग्रेट ब्रिटेन और UK क्या डिफरेंस होता है, देखिए, जो ये वाला पार्ट है इसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स समाहित किया जाता है। ठीक है, तो इधर वेल्स है, यहाँ पे स्कॉटलैंड और ऊपर का इंग्लैंड है सब। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, और जब नॉर्थ आयरलैंड को मिला देते हैं तो इसको हम लोग UK नाम देते हैं। ठीक है, तो UK में जो है, UK में बात किया जाए तो जो है ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा। ठीक है, और प्लस जो है नॉर्थ आयरलैंड आ जाएगा। ठीक है, तो UK में जो है, और ब्रिटिश आइलैंड की बात किया जाए तो इन सबको जो है मिला के जो है ब्रिटिश आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात की जाए तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और नॉर्डिक कंट्री की बात किया जाए तो इसमें फिनलैंड और आइसलैंड जो है दो और समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्डिक कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। ठीक है, तो 5 कंट्री आते हैं, जबकि स्कैंडिनेवियन में जो है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री में आते हैं एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया जो है, ठीक है, एस्टोनिया हो गया, ये लताविया हो गया, ये लिथुआनिया हो गया। ठीक है, तो इन्हें हम बाल्टिक कंट्री कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बेलारूस, यूक्रेन। ठीक है, तो पूछा जाता है कि ब्लैक सी से कौन कौन से कंट्री हैं यूरोप के जो जिनकी बाउंड्री लगती है, तो रोमानिया है, यूक्रेन है और बुल्गारिया है। ठीक है, तो यूरोप के जो है 3 कंट्री हैं। और अगर एशिया की बात करें तो तुर्की है, और जो है जॉर्जिया है, यहाँ पे जॉर्जिया है, और ये रशिया है। ठीक है, तो जॉर्जिया ये हो गया, जॉर्जिया, रसिया, टर्की, है ना। तो ये जो है 3 एशिया के और 3 यूरोप के कंट्रीज से साझा करते हैं। ठीक है, और ये इटली है। ठीक है, यहीं पे स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है। ठीक है, और ये ग्रीक है आपका। ठीक है, तो ये सब जो है
पॉलिटिकल मैप जो है यूरोप का है, जिसमें हम लोगों ने लगभग सारी कंट्री को देख लिया। देखते हैं कि जैसे जर्मनी, पोलैंड, ये सब बाल्टिक सी से लगते हैं, ठीक है। जर्मनी का जो है देखिए बाल्टिक सी से भी और नॉर्थ सी से भी लगता है, ठीक है। और बेलारूस लैंड लॉक कंट्री की बात की जाए तो बेलारूस लैंड लॉक कंट्री है। और चेक गणराज्य है, हाँ, और स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। तो लिechtenstein है, यहाँ पे सब लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। अब आगे फिजियोग्राफी की बात की जाए यूरोप की, ठीक है, तो ये देखिए स्कैंडिनेवियन जो है पेनिनसुला है, इसके अंतर्गत जो है जोलन माउंटेन वगैरह आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूराल माउंटेन है जो एशिया से यूरोप को अलग करती है, ठीक है। ये इसी से यूराल नदी निकलती है जो कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। और बात की जाए तो ये आइबेरियन पेनिनसुला है, जिसपे स्पेन और पुर्तगाल दो देश हैं। और ये इटली है, इसी पे जो है एपिनाइन जो है पर्वत श्रेणी है, ठीक है, एपिनाइन है, ठीक है। ये एड्रियाटिक सागर है, यहाँ पे दिनारिक आल्प्स है, दिनारिक जो है रेंज है, और एक काकेसस रेंज है, ठीक है। तो काकेसस रेंज ब्लैक सी और कैस्पियन सी से साझा करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एपिनाइन हो गया, और यहाँ पे पेनाइन पर्वत श्रेणी है, पेनाइन है, ये पिरेनीज है, ठीक है। और यहाँ पे कारपेंथियन माउंटेन है, ठीक है। और यहाँ पे बाल्कन माउंटेन है, ठीक है। और ये जो है आल्पस माउंटेन है, ठीक है। तो ये पर्वत श्रेणियाँ हुई। अब नदियों की बात करते हैं तो जैसे एल्ब है, और यहाँ पे एल्ब है, और वेजर है, राइन है, ठीक है। तो ये जो है जर्मनी कुछ मुख्य नदियाँ हैं। पोलैंड की बात किया जाए तो यहीं पे आपके देखिए इसमें बहुत क्लियर जो है लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो विस्चुला है ना, नीमेन है यहीं पे। तो विस्चुला, नीमेन, ये सब पोलैंड की नदियाँ हैं। बाकी जो है सीन है, लायर, शीन, ये सब जो है फ्रांस की नदियाँ हैं, ठीक है। और गैरो है, ये सब जो है कहाँ की है, पुर्तगाल स्पेन की नदियाँ हैं, ठीक है। और टाइबर नदी यहाँ पे है इटली की, पो नदी है इटली की, ठीक है। तो ये सब कुछ मुख्य नदियाँ हैं। और ब्लैक सी में जो है तीन जो है नदियाँ जो है मुहाना बनाती हैं, जिसमें नीपर है, निस्टर है, हाँ, नीपर है, निस्टर है। और इसमें देखिए क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आप मैपिंग का भी, आप एटलस मैप का जो है देख कर जो है इसको देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉन रिवर आके जो सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने लगभग फिजियोग्राफी देख लिया जो है। फिजियोग्राफी में ये देखिए बाल्टिक सी है, ये गल्फ़ ऑफ बोथीनिया है, यहाँ गल्फ़ ऑफ रीगा है, ठीक है। और ब्लैक सी देख लिया हम लोगों ने, ये ब्लैक सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। एड्रियाटिक सी है, ये टायरेनियन सी है, आइनोनियन सी है, ये सिसिली है, ठीक है। ये सार्डिनिया है, क्रोएशिया है, ठीक है। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने लगभग पूरा फिजियोग्राफी और पॉलिटिकल जो है इसको देखा यूरोप को। अब आगे हम देखते हैं कि वन लाइनर जो 200 प्रश्न हैं वन लाइनर में, उसको हम लोग देखते हैं रैपिड रिवीजन के माध्यम से, ठीक है। तो अगर ये प्रयास हमारा आपको बेहतर लग रहा हो, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा इन्हेंस करे आपके नॉलेज में, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ टेडिस एकेडमी को, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो यूरोप का सबसे बड़ा जो देश है ये रूस है, ठीक है, ये यूरोपीय भाग में है। और विश्व और यूरोप की सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है, ठीक है। तो वेटिकन सिटी जो है यूरोप की भी सबसे जो है छोटा देश है, और साथ ही साथ विश्व का भी सबसे छोटा देश है, ठीक है। अब यूरोप का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो सर्वोच्च शिखर जो है यूरोप का कौन सा है, तो माउंट एल्ब्रूस है, ठीक है, जो रूस में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ओल्गा नदी है, जो हम लोगों ने देखा कि इसमें कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है, तो राइन में, जिसको हम लोगों ने देखा था कि जर्मनी में है, एल्ब, वेजर, राइन, है सब, ठीक है। और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है।
यूरोप को एशिया से अलग करने वाले पर्वत कौन सा है? तो यूराल और काकेशस। ठीक है, तो यूराल और काकेशस को हम लोगों ने देखा था। काकेशस दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए काकेशस माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से जो है अलग करता है। ठीक है, और यह जो है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये यूराल माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जलसंधि कौन है? तो अफ्रीका से अलग करने वाली जलसंधि हम लोग देखा था जिब्राल्टर स्ट्रेट है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो फिनलैंड ये जो है नार्डिक कंट्री का पार्ट है। नार्डिक में हम लोगों ने देखा था कि 5 इसमें देश आते हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है और आइसलैंड आता है। ठीक है, तो 5 देश जो है नार्डिक कंट्री में आते हैं। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाए तो नॉर्वे जो है मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ठीक है, तो नॉर्वे नार्डिक कंट्री में भी आता है और स्कैंडिनेवियन, तो स्कैंडिनेवियन 3 कंट्री आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। लंदन किस नदी के तट पर है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर है। पेरिस किस नदी के तट पर है? तो सीन नदी के तट पर है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट ब्लैंक है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत जो हम लोगों ने देखा इटली, स्विट्जरलैंड वगैरह में फैला हुआ है, तो माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखते हैं रोटी की डलिया कहा जाता है किसको? तो यूक्रेन को। ठीक है, तो यूक्रेन को जो है यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान कौन किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इटली को जब देखेंगे तो जिस तरह भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है सागर में फैला, उसी तरह जो है इटली को भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो टाइबर नदी के किनारे रोम भी है इसके मुहाने पर, और वेटिकन सिटी भी टाइबर नदी के मुहाने पर है। ठीक है, और टाइबर नदी कहाँ की है? तो ये जो है इटली की है। जबकि टेम्स कहाँ की है? तो टेम्स और टाइबर में कन्फ्यूजन होता है। टेम्स जो है लंदन की है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की, और और टाइबर जो है इटली की है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। विश्व का हीरा व्यापार का केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प, बेल्जियम का। किसानों का देश किसे कहा जाता है? तो किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को। ठीक है, तो फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। मध्यरात्रि का जो है देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है मुख्य मुख्य बातें हमको याद रखना है। ठीक है, और विश्व का हीरा व्यापार केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प है। ये कहाँ का है? बेल्जियम की राजधानी। ठीक है, बेल्जियम। ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात किया जाए तो रॉटरडम है जो नीदरलैंड में है, और यह राइन नदी के मुहाने पर है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि रॉटरडम किसके नदी के मुहाने पर है? तो राइन नदी के मुहाने पर। ठीक है, और ये नीदरलैंड की राजधानी भी है, तो इसे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, व्यस्ततम बंदरगाह भी है यूरोप का। इंग्लिश चैनल किन दो को अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल जो है यूके और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो दिखाते हैं कि कहाँ पे है इंग्लिश चैनल। तो ये देखिए इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इंग्लिश चैनल है जो ये यूके है। ठीक है, यूके और ये फ्रांस है। ठीक है, तो यूके और फ्रांस के बीच में जो है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप इंग्लिश चैनल है, और डोवर स्ट्रेट है। ठीक है, जो यूके को या ग्रेट ब्रिटेन को जो है फ्रांस से अलग करता है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल और डोवर स्ट्रेट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है जो मेडिटेरियन सी में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड का है। तो ग्रीनलैंड अगर देखा जाए तो फिजिकल दृष्टि से जो है, फिजियोग्राफिकल दृष्टि से जो है नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है, जबकि पॉलिटिकल दृष्टि से जो है इस पर जो है यूरोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, पॉलिटिकली जो है ये जो है यूरोप के अंतर्गत, क्योंकि यूरोप का जो है डेनमार्क का जो है इस पे शासन है। ठीक है, तो अगर उस तरह देखा जाए तो
एंगल अमेरिका के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टि से यूरोप के अंतर्गत आता है, डेनमार्क का हिस्सा, ठीक है। फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का भी देश कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। फैशन की नगरी के नाम से विख्यात कौन सा शहर है? तो पेरिस है, ठीक है, जो फ्रांस की राजधानी है। यूरोपीय संख्या मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। तो बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब जो है आसपास पड़ोसी कंट्री हैं। जर्मनी का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो रूर है, ठीक है। तो जो जर्मनी का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो रूर, जहाँ से राइन नदी भी जो है प्रवाहित होती है। पिरेनीज पर्वत की बात किया जाए तो यह फ्रांस और स्पेन के बीच में, इसको हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाती है। कोयला ढोने वाली नदी किसे कहा जाता है? तो राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है, ठीक है। बाल्कन देशों की कुल संख्या कितनी है? तो बाल्कन देशों की संख्या कितनी है? तो 11 है, ठीक है। तो बाल्कन देश दिखा देते हैं कौन से हैं। तो बाल्कन देश के अंतर्गत जो है, ये सब बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इन्हें बाल्कन कंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो ये बाल्कन कंट्री के अंतर्गत कितने? 11 देश आते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये बाल्टिक कंट्री हैं, ठीक है। और इधर ये बाल्कन कंट्री हैं, ठीक है। और इधर ये नॉर्डिक कंट्री हैं, आइसलैंड को मिलाकर, ठीक है। 5 इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नॉर्डिक कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। तो इस तरह जो है उनका नाम अलग अलग। तो बाल्कन कंट्री के अंतर्गत ये सब आते हैं, ग्रीक है ना, मैसेडोनिया, अल्बानिया और क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब आते हैं इनमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यूरोप का सबसे उत्तर में स्थित शहर कौन सा है? तो हैमरफेस्ट है, जो नॉर्वे में स्थित है, ठीक है। तो बाल्कन में देश हमने देखा 11। और यूरोप का सबसे उत्तर में स्थित शहर कौन सा है? तो हैमरफेस्ट नॉर्वे का है। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? तो डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? तो काला सागर में गिरती है, ठीक है। तो काला सागर में हम लोगों ने देखा था, इसमें 3 नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, डेन्यूब, निस्टर, नीपर, ठीक है। तो देखते हैं कि काला सागर, ये देखिए ब्लैक सी जिसे कहते हैं, इसमें 3 नदियाँ, डेन्यूब, नीपर और निस्टर, ठीक है। तो 3 नदियाँ इसमें गिरती हैं। और इससे जो कंट्री हैं यूरोप के कौन कौन से हैं, तो इससे जो है कंट्री पूछा जाता है तो यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, और एशिया का तुर्की और जॉर्जिया और रशिया, ठीक है। तो इसको ग्रेट रब से याद कर सकते हैं, है ना। तो जो एशिया के हैं, जॉर्जिया हो गया, रसिया हो गया, टर्की, और रब से हो गया रोमानिया, यूक्रेन, और बी से हो गया बुल्गारिया, ठीक है। तो इस तरह 6 कंट्री हैं जिसके साथ जो है सीमा साझा करते हैं, 3 यूरोप और 3 एशिया के, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में देख लिए, काला सागर में 3 नदियाँ, डेन्यूब, निस्टर, नीपर। यूरोप और एशिया के बीच की झील कौन सी है? तो यूरोप और एशिया के बीच में कैस्पियन सागर है, ठीक है। और यह जो है विश्व का सबसे खारा सागर माना जाता है, ठीक है। सबसे खारी झील है और सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। सबसे बड़ा सागर भी इसे कह सकते हैं। और यूरोप का शुष्क स्थान कौन सा है? तो ताबरेनास जो है यूरोप का सबसे शुष्क स्थान है, जो स्पेन में है, ठीक है। तो ताबरेनास जो है कहाँ पे है? स्पेन में। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। जैतून का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जैतून का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है स्पेन है, ठीक है। तो जैतून सबसे अधिक स्पेन में होता है। और बर्लिन किस नदी पर है? तो स्प्री नदी पर है, ठीक है। और यूरोप का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ताबरेनास है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चुकंदर से चीनी बनाने में अग्रणी कौन सा स्टेट है या कौन सा देश है? तो रूस और फ्रांस जो है चुकंदर से जो है चीनी बनाने में अग्रणी है। कार्पेथियन जो है पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो मध्य एवं पूर्वी यूरोप में देखा जाता है, मध्य और पूर्वी यूरोप में फैला हुआ है। डोवर जल संधि, जिसको अभी हम लोगों ने देखा था, डोवर जो है जल संधि किसे जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर या नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, ठीक है। अगर इसको हम देखना चाहें मैप में तो देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्थ सी है और यहाँ पे ये इंग्लिश चैनल है और यहीं पे डोवर स्टेट है, ठीक है। तो डोवर स्टेट जो है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है। और अगर पूछा जाए कि ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप से अलग करने वाली
स्टेट या जल संधि है कौन सी है, तो डोवर स्टेट है और इंग्लिश चैनल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि डोवर स्टेट को हम लोगों ने देख लिया। स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल नहीं है, तो स्कैंडिनेवियन फिनलैंड नहीं है, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से अलग है। तो स्कैंडिनेवियन 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है, ठीक है। तो नॉर्वे NSD कह सकते हैं, ठीक है। NSD जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, जबकि फिनलैंड जो है यह स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं आता है, ठीक है। विश्व के सबसे उत्तर में स्थित जो है राजधानी कौन सा है, तो रेक्जाविक है, जो आइसलैंड की राजधानी है। वियना किस नदी के तट पर है, तो वियना जो है डैन्यूब नदी के तट पर है। तो डैन्यूब जो है विश्व के सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली, या विश्व के सबसे अधिक राजधानी से गुजरने वाला जो है नदी है, ठीक है। तो डैन्यूब है, और डैन्यूब जो है वियना में, बेलग्रेड, हाँ, तो इन सबसे जो है होकर गुजरती है, वियना, बेलग्रेड, और 2-3 राजधानियाँ और हैं, अभी याद नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कौन कौन सी और हैं, ठीक है, कौन कौन सी राजधानियाँ हैं। ये लगभग 8 देशों से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है, लवर कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, तो वेनिस को जो है, जो इटली में है, इसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, ठीक है। और वेनिस किस जो है नदी के तट पर है, तो वेनिस जो है पो नदी के तट पर है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी नदी 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, तो वोल्गा नदी को जो है, इसको 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और कौन सी नदी है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है, ठीक है, तो राइन जो नदी है तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। और यह सबसे व्यस्ततम नदी है यूरोप की और विश्व की भी, ठीक है। यूरोप का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, किस बंदरगाह को, तो रॉटरडम जो है नीदरलैंड की राजधानी है, इसे यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यह राइन नदी के तट पर है। राइन नदी के मुहाने पर जूरा पर्वत किन 2 देशों की सीमा बनाती है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की, ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाती है जूरा पर्वत। विश्व की गेहूं की मंडी यूरोप के संदर्भ में प्रसिद्ध केंद्र है, तो लंदन को जो है विश्व की गेहूं की मंडी के रूप में जाना जाता है व्यापारिक दृष्टि से। पवित्र भूमि की करीब प्रवेश मार्ग, तो साइप्रस को जो है भौगोलिक रूप से यूरोप में शामिल है, ठीक है। और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जो है एशिया के अंतर्गत आता है। इसे पवित्र भूमि के करीब प्रवेश मार्ग कहा जाता है। बिस्के की खाड़ी किन देशों के तट पर है, तो बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के देशों के तट पर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वीडन का किरुना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्वीडन का जो किरुना और गैलीवारा है, ये लावाएस के लिए है, ठीक है। तो स्वीडन में 2 है, एक किरुना है और एक गैलीवारा है, दोनों लावाएस के लिए प्रसिद्ध हैं। स्कैंडिनेवियन पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं, तो नॉर्वे में है, स्वीडन में है, ठीक है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात की तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है, ठीक है। एल्ब नदी किस शहर से होकर बहती है, तो एल्ब जो है हैम्बर्ग नदी से होकर बहती है, ठीक है। एल्ब जो है, एल्ब, वेजर, राइन, ये सब जर्मनी की नदियां हैं, और राइन जो है फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, ठीक है। तो हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के तट पर है। मेसिना जल संधि किन के बीच है, तो इटली और सिसिली द्वीप के बीच में जो है मेसिना जल संधि है, ठीक है। ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन है ना, तो मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन है, ठीक है, और नार्डिक कंट्री के अंतर्गत आता है। कोर्सिका द्वीप किस देश के अधिकार में है, कोर्सिका जो है फ्रांस के अंतर्गत आता है, ठीक है, फ्रांस देश का इस पर अधिकार है। पेनाइन जो पर्वत है कहाँ पे स्थित है, तो पेनाइन जो है इंग्लैंड में है, ठीक है। और जबकि पेरिनीज की बात की जाए तो फ्रांस और स्पेन की जो है सीमा पर है, ठीक है, पेरिनीज, और पेनाइन जो है इंग्लैंड में है। विश्व में शराब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो इटली और फ्रांस। ये शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। विस्तुला नदी किस देश की प्रमुख नदी है, तो विस्तुला पोलैंड की है, विस्तुला, नीमैन,
ठीक है, ये सब जो है पोलैंड की नदी है। प्राग किस नदी के किनारे है? तो प्राग जो है वल्तावा जो है नदी के तट पर है। ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी का कौन है? तो बर्न है। यूरोप का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लडोगा है झील रूस की। नीपर नदी किस देश की जीवन रेखा है? तो यूक्रेन की जो है। ठीक है, तो नीपर नदी किस देश की जीवन रेखा है? तो यूक्रेन की है। ठीक है, डेन्यूब, नीस्टर, नीपर ये सब का मोहना काम आती है तो ब्लैक सी में। ठीक है, तो नीपर को जो है यूक्रेन की जीवन रेखा कहा जाता है। एडिनबर्ग किस देश की राजधानी है? तो यह स्कॉटलैंड की राजधानी है। ठीक है, एडिनबर्ग जो है स्कॉटलैंड की राजधानी है। और किस देश की नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है? द डेन्यूब नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, या यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लगभग 8 देशों से होकर गुजरती है और 4 राजधानियों से। ठीक है, इसके अंतर्गत वियना, बेलग्रेड जो है ये सब आते हैं, इसके तटों पर बसे हुए हैं। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए है, जो यूक्रेन में है। यूरोप का सबसे ऊंचा गांव उशगुली कहाँ है? तो जॉर्जिया में है। ठीक है, और जॉर्जिया जो है हम लोगों ने देखा था कि कैस्पियन सागर से ब्लैक सी से सीमा साझा करती हैं। यूक्रेन का क्रिवाई राग किसके लिए फेमस प्रसिद्ध है? तो क्रिवाई राग ये सब बहुत पूछा जाता है। क्रिवाई राग जो है लोवेस्ट के लिए प्रसिद्ध है और यूक्रेन का है। ठीक है, खनन क्षेत्र है। और डोनबास भी जो है यूक्रेन में है, कोयला क्षेत्र। डोनबास कोयला है और क्रिवाई राग जो है लोहे के लिए है। ठीक है, और एक निकोपाल है, वो मैग्नीज के लिए है। ठीक है, वो भी जो है यूक्रेन में है। ठीक है, तो निकोपाल जो है ये भी यूक्रेन में ही है। एक इसके लिए है तो मैग्नीज के लिए है। ठीक है, तो मैग्नीज के लिए है। आगे देखते हैं कि वारसा किस नदी के तट पर स्थित है? तो वारसा जो है विस्तुला नदी के तट पर है। आल्प्स पर्वत और भूमध्य सागर के बीच का तटीय क्षेत्र है फ्रेंच रिवेरा। बाल्टिक राज्य में कौन कौन से आते हैं? तो बाल्टिक राज्य हम लोग देखा था एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, 3 देश आते हैं इसके अंतर्गत। उत्तरी सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? नॉर्थ सी, तो खनिज तेल और मछली पकड़ने के लिए। टेगस नदी किस देश की राजधानी से गुजरती है? तो लिस्बन। ठीक है, तो जो टेगस है, ठीक है, टेगस नदी किस देश की राजधानी से गुजरती है? तो पुर्तगाल के लिस्बन से। ठीक है, लिस्बन किस महासागर के तट पर है? तो अटलांटिक महासागर के तट पर है। बुडापेस्ट किन 2 शहरों के से बना है? तो बुडा और पेस्ट से। डेन्यूब नदी द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, तो बुडापेस्ट जो शहर है यह डेन्यूब नदी के द्वारा जो है बुडा और पेस्ट में विभाजित होता है। कैंटरबियन पर्वत जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तरी स्पेन में जो है कैंटरबियन है। यूरोप का बगीचा बेल्जियम को कहा जाता है। पाउंड स्टार्लिंग कहाँ की मुद्रा है? तो यूनाइटेड किंगडम की है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियो फ्रांस में है। और कील नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो कील जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, लोलैंड कंट्रीज में कौन शामिल है? तो बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। ठीक है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जो है ये लोलैंड कंट्रीज में जो है शामिल है। ठीक है, दिनारिक आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो दिनारिक आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो बाल्कन प्रायद्वीप में है। ठीक है, तो दिनारिक जो है आल्प्स कहाँ है? बाल्कन प्रायद्वीप में है। बास्फोरस जल संधि किससे अलग करती है? तो तुर्की को जो है यूरोपीय और एशियाई भागों में है। ठीक है, तो यह तुर्की को अलग करता है, बास्फोरस स्ट्रेट जो है यूरोपीय और एशियाई भागों में। ठीक है, तो यूक्रेन ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, अधिकतर इसका जो है तुर्की का भाग एशिया में है और थोड़ा सा भाग जो है यूरोप में फैला हुआ है, जो किसके द्वारा अलग होता है? बास्फोरस, मारमारा, डार्डेनल्स स्ट्रेट के द्वारा। ठीक, म्यूनिक किस देश का शहर है? तो म्यूनिक किस देश का है? तो जर्मनी का है। ठीक है, सीरा निवेदा पर्वत की श्रेणी पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो स्पेन में है सीरा निवेदा। ठीक है, मार्मरा सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाला जल संधि कौन सा है? तो डार्डेनल्स स्ट्रेट है। और मार्मरा सागर को जो है ब्लैक सी से जोड़ने वाला बास्फोरस स्ट्रेट है। ठीक है, मॉस्को किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोस्कावा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बात करते हैं कि कार्पेंथियन पर्वत किन देशों की सीमा पर है? तो कार्पेंथियन पर्वत रोमानिया और यूक्रेन के जो है देशों की सीमा पर है। ठीक है, यूरोप का स्वर्ग किस देश को कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग कहा जाता है। सार्डिनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो इटली का है।
ठीक है। और मिंजे नारेस नदी की किनारे कौन सा शहर है? तो मैड्रिड स्पेन का, ठीक है। तो मिंजे नारेस नदी के किनारे मैड्रिड स्पेन का है। कैटालोनिया क्षेत्र किस देश में है? तो स्पेन में है कैटालोनिया क्षेत्र। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, एशिया तक विस्तृत है, ठीक है। यूरोप का सबसे नीचा बिंदु कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर जो है यूरोप का सबसे नीचा बिंदु है, ठीक है। सबसे अधिक गहराई -28 मीटर है, ठीक है। डेनमार्क का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जीलैंड है, ठीक है, डेनमार्क का। बुखारेस्ट रोमानिया किस नदी के किनारे है? तो डम्बोवीटा नदी के किनारे है। मैग्नोट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैग्नोट जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो नरोद नाया है, ठीक है। तो नरोद नाया जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, यूराल की। यूरोप में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस और यूक्रेन है। ओस्लो किस देश की राजधानी? तो ओस्लो नॉर्वे की है। टाइबर नदी कहाँ गिरती है? तो टाइबर नदी कहाँ गिरती है? तो टिहरेनियन सागर में गिरती है, ठीक है। और इसी नदी के मुहाने पर जो है रोम है और इसके तट पर वेटिकन सिटी है, ठीक है, टाइबर नदी के, इटली की जो है नदी है। सिसिली द्वीप कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? सिसिली द्वीप पर माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध जल संधि है? तो यूरोप का प्रवेश द्वार के रूप में जिब्राल्टर, ठीक है। तो जिब्राल्टर जो स्टेट है वह एशिया अफ्रीका को जो है यूरोप से अलग करता है और अटलांटिक और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, ठीक है। फ्रांस का लॉरेंस जो क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बेलग्रेड किस नदी के संगम पर स्थित है? तो डैन्यूब और शावा नदी के जो है संगम पर स्थित है। केसस पर्वत की स्थिति कहाँ है? तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। विश्व में सर्वाधिक जैतून निर्यातक देश कौन सा है? तो स्पेन है। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? तो स्वीडन की है स्टॉकहोम। और नॉर्वे का ओस्लो है। विस्तुला नदी कहाँ गिरती है? तो विस्तुला बाल्टिक सागर में। यूक्रेन को पूर्व सोवियत संघ का क्या कहा जाता है? तो यूक्रेन को पूर्व सोवियत संघ का अन्न का भंडार कहा जाता है, ठीक है। प्राग किस देश की राजधानी है? तो प्राग जो है चेक गणराज्य की राजधानी है। ओडर नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो ओडर जो है जर्मनी और पोलैंड की, ठीक है। तो प्राग जो है चेक गणराज्य की राजधानी है। ओडर नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो जर्मनी और पोलैंड की बनाती है। फैरो आइलैंड पर किसका अधिकार है? तो फैरो आइलैंड पर किसका है? तो डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। तो फैरो आइलैंड का डेनमार्क का अधिकार है। ओडर नदी जो है, ओडर विस्चुला, ठीक है, नीमेन, ये सब जो है यूरोप की नदियां हैं जो ये सब बाल्टिक सी में जो है अपना मुहाना बनाती हैं, ओडर विस्चुला नीमेन वगैरह, ठीक है। और एल्ब वेजर राइन ये सब जो है नॉर्थ सी में जो है या उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। ओडर किस नदी की सीमा बनाती है? तो जर्मनी और पोलैंड की, ठीक है। और यूक्रेन को पूर्व सोवियत संघ का अन्न भंडार कहा जाता है। विस्चुला नदी कहाँ गिरती है? तो बाल्टिक सागर में, ठीक है। तो विस्चुला जो है बाल्टिक सागर में गिरती है। ओडर विस्चुला नीमेन ये सब बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। यूरोप में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जर्मनी है। एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? तो नीदरलैंड की राजधानी है। आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो आल्प्स एक वलित पर्वत है। बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? कोपेनहेगन को कहा जाता है, ठीक है। वार्सा किस नदी के तट की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी है, ठीक है। और राइन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आल्प्स पर्वत है स्विट्जरलैंड का। सफ़ेद रूस किसे कहा जाता है? तो वाइट रूस रशिया जो है बेलारूस को कहा जाता है। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। भूमध्य सागर को अटलांटिक से कौन सा जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। रूस का कुजबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए है, ठीक है। तो कुजबास जो है कोयले के लिए है, रूस में है, ठीक है। और डोनबास हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए है? वह जो है यूक्रेन में है, वो भी कोयला के लिए है, ठीक है। तो डोनबास और कुजबास याद रखना है। हेलेंस्की किस देश की राजधानी? तो फिनलैंड की है। माल्टा देश किस सागर में स्थित है? तो भूमध्य सागर में है। वास्जिस पर्वत कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है, ठीक है।
यूरोप का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो मोल्डोवा है। लिस्बन का पुराना नाम क्या था? ओलिशिपो है। ड्यूरो नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो ड्यूरो जो है स्पेन और पुर्तगाल की है। ठीक है। उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ती है? तो कील नहर। हजारों हाथियों का भूमि यूरोप का भ्रम लाओस है। ठीक है, या लाओस है। यूरोप में ऐसा उपनाम नहीं है। ठीक है, तो हजारों हाथियों की भूमि जिसे यूरोप का भ्रम लाओस को कहा जाता है। एथेंस किस देश की राजधानी है? तो एथेंस जो है ग्रीस या यूनान की है। सैनन नदी कहाँ सबसे लंबी नदी है? आयरलैंड की सैनन नदी है सबसे लंबी नदी है। कैनारी द्वीप किस देश के शासन है? कैनारी देश पर जो है स्पेन का शासन है। ठीक। कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ है? तो वेल्स यूके में है। म्यूनिक किस राज्य की राजधानी है? तो बवेरिया जर्मनी की। यूरोप का छोटा लग्जमबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैंकिंग और वित्त के लिए है लग्जमबर्ग। डबलिन किस देश की राजधानी? तो आयरलैंड की है। सीन नदी कहाँ अपना जल गिराती है? तो इंग्लिश चैनल में। ठीक है, सीन जो है इंग्लिश चैनल में। कैटलोनिया की किसकी राजधानी है? तो बार्सिलोना की। यूरोप में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ग्रीस है। सोफिया किस देश की राजधानी? सोफिया बुल्गारिया की है। और यूरोप में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ग्रीस है। ठीक है, ग्रीस जो है बाल्कन स्टेट के अंतर्गत आता है। लुआर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है ना। और लुआर नहीं, लॉयर जो है हिंदी में देखिए लुआर लिखा है। लायर जो है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। और स्विट्जरलैंड किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? स्विट्जरलैंड जो है घड़ी और चॉकलेट के लिए है। जिनेवा किस झील के किनारे बसा हुआ है? तो जिनेवा जो शहर है जिनेवा झील किनारे बसा हुआ है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। बेनेलक्स देशों में शामिल छोटा देश है? तो लग्जमबर्ग है। ठीक है, इसके अंदर बेल्जियम नीदरलैंड वगैरह आते हैं। तो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो लग्जमबर्ग है। डार्वे ट्वाटर झील किस देश में है? तो इंग्लैंड में है। डेन्यूब नदी का रंग कैसा माना जाता है? तो नीला माना जाता है। ब्रसेल्स किस देश की राजधानी? तो बेल्जियम की है। पोलैंड का सिलेसिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए है। यूरोप में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है फ्रांस। ठीक है, और बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो हंगरी की है। टाइबर नदी के किनारे सब स्थित धार्मिक शहर कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी रोम ये सब है। मध्य यूरोप का दिल किसे कहा जाता है? तो मध्य यूरोप का दिल जो है जर्मनी को। क्रीट द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ग्रीस का है। माउंट एथेंस कहाँ स्थित है? तो माउंट एथेंस जो है ग्रीस में स्थित है। जगरेब किस देश की राजधानी है? तो जगरेब क्रोएशिया की राजधानी है। मर नदी किस देश में बहती है? तो ऑस्ट्रिया में। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? तो यूके है। नॉर्वे किस ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है? तो नॉर्वे जो है जल विद्युत के उत्पादन में अग्रणी है। ब्रतिस्लावा किस देश की राजधानी है? तो स्लोवाकिया की। नेवा नदी या नेवा रिवर किस शहर से गुजरती है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से गुजरती है। ठीक है, नेवा रिवर। काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है? ब्लैक सागर और मरमरा सागर को तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया हर्जेगोविना का है। आइलैंड ऑफ मैन कहा जाता है आयरिश सागर को कहा जाता है आइलैंड ऑफ मैन। ठीक है, जिसे आइल्स ऑफ मैन एक कहते हैं। विश्व में शकरकंद और चुकंदर का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोपीय रूस है। रकजब एक शाब्दिक अर्थ है धुआं वाली खाड़ी। ठीक है, और रकजब किसकी राजधानी है? तो आइसलैंड की है। वेजर नदी किस देश में है? तो जर्मनी में है। ठीक है, एल्बवेजर राइन। ठीक है, और यूरोप का कौन सा देश लैंड लॉक है? तो स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, चेक गणराज्य है। ठीक है, ये सब जो है बेलारूस है। तो ये सब जो है लैंड लॉक कंट्री हैं। स्विट्जरलैंड भी है आपका। कोपेनहेगन किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जीलैंड द्वीप पर स्थित है कोपेनहेगन। ठीक है, जीलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डेनमार्क को। ठीक है, रूस का मैग्नेटो गोर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह इस्पात के लिए है। रीगा किस देश की राजधानी है? तो लताविया की रीगा है। लताविया कौन सी कंट्री है? तो लताविया लिथुआनिया।
ये सब कौन सी कंट्री है, तो ये बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। गोर्ने नदी कहाँ बहती है, तो फ्रांस में। यूरोप की मशीन किसे कहा जाता है, तो ये स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। ग्राम्पियन पर्वत कहाँ है, स्कॉटलैंड में है, ठीक है। तेल अवीव यूरोप के निकट व्यापारिक केंद्र है, इजराइल में है, ठीक है। एशिया में और यूरोप से गहरा संबंध है। स्विस फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है, तो स्विट्ज़रलैंड की है। विल्नियस किस देश की राजधानी है, तो लिथुआनिया की है। और अर्नो नदी किस शहर से गुजरती है, तो फ्लोरेंस इटली की। यूरोप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो टारिफा स्पेन का है, ठीक है, जो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो मोनाको है। तेलिन किस देश की राजधानी है, तो एस्टोनिया की है। इबीजा द्वीप कहाँ है, तो भूमध्य सागर स्पेन में है। सावा नदी किसकी सहायक नदी है, तो डेन्यूब की है, ठीक है। और यूरोप का सबसे लंबा समुद्री तट जो है कौन सा है, तो नॉर्वे का है। निकोसिया किस देश की राजधानी है, साइप्रस की है। जर्मनी का सार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। तिराना किस देश की राजधानी है, तो अल्बानिया का है। माउंट एल्ब्रूस किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, काकेसस का। थेसालोनिकी शहर किस खाड़ी के तट पर है, थर्माइक खाड़ी। 0 डिग्री देशांतर यूरोप के किस शहर से गुजरती है, तो लंदन ग्रीनविच से गुजरती है। और देखा जाए तो प्राइम मेरिडियन जो है यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरती है। एक तो हो गया यूके, दूसरा हो गया फ्रांस, और तीसरा हो गया स्पेन, ठीक है। तो फ्रांस, स्पेन और यूके से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा जो है 200 प्रश्नों को जो है कंप्लीट किया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो है यूरोप के। इससे बाहर आप देखेंगे कुछ जो है बहुत रेयर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर यह सीरीज रैपिड रिवीजन का बेहतर लग रहा हो हमारा प्रयास, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यही हमारे जो है मेहनत का जो है कह सकते हैं कि फल होगा, ठीक है। कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ और सुझाव देना चाहें सुझाव अपना दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का TDS अकेडमी से जुड़ने के लिए।